भगवान शिव किस प्रकार हैं पारिवारिक देवता। भगवान शिव सही अर्थों में परिवार के देवता हैं, क्योंकि ये एकमात्र ऐसे देवता हैं जिनका परिवार संपूर्ण है। भगवान शिव का परिवार संसार में उत्कृष्ट परिवार का उदाहरण प्रस्तुत करता है। भगवान शिव परिवार के मुखिया हैं। शिव को सृष्टि का प्राण माना जाता है। अगर शिव नहीं हो तो सृष्टि शव के समान हो जाती है। इस कारण शिव को कालों का काल यानी महाकाल भी कहा गया है। शिव प्राण देते हैं, जीवन देते हैं और संहार भी करते हैं। भगवान शिव आदि हैं, अनंत हैं, निर्गुण और निराकार हैं। शिव को देवों के देव कहते हैं। इन्हें महादेव, भोलेनाथ, शंकर, रुद्र आदि अन्य नामों से भी जाना जाता है। वैसे तो भगवान शिव वैरागी रूप में भी जाने जाते हैं, जिसका मतलब है कि वो सांसारिक बंधन से मुक्त हैं। लेकिन शिव और शक्ति दोनों एक ही पराशक्ति के रूप होने के कारण दोनों अलग नहीं किंतु एक ही रूप में पूजे जाते हैं, जिसका प्रमाण उनका अर्धनारीश्वर रूप है। इसी कारण भगवान शिव ने माता आदिशक्ति से विवाह कर संसार के उद्धार का कार्य किया। शिव परिवार के मुखिया हैं तो शुरुआत भी उन्हीं से करते हैं। जिस प्रकार इस ब्रह्मांड का न कोई अंत है, न कोई शोर और न ही कोई शुरुआत, उसी प्रकार शिव अनादि हैं। संपूर्ण ब्रह्मांड शिव के अंदर समाया हुआ है। जब कुछ नहीं था तब भी शिव थे और जब कुछ ना होगा तब भी शिव ही होंगे। शिव को महाकाल कहा जाता है, अर्थात समय। शिव पुराण के अनुसार भगवान सदाशिव और पराशक्ति अंबिका से ही भगवान शंकर की उत्पत्ति काशी क्षेत्र में मानी गई है। शिव की पत्नी सती ने ही अगले जन्म में पार्वती के रूप में जन्म लिया। पार्वती जी के नाम का मतलब है पहाड़ की बेटी, क्योंकि उनके पिता राजा हिमालय और माँ मैना देवी हैं। माँ पार्वती को हम शक्ति का रूप मानते हैं। कहते हैं भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त करने के लिए माता पार्वती ने कठोर तपस्या की थी। शिव जी ने तपस्या से प्रसन्न होकर फागुन मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी के दिन माता पार्वती के साथ विवाह किया था। स्कंद पुराण के अनुसार देवी गंगा भी कार्तिकेय की माता हैं। इन्होंने कार्तिकेय का कुछ समय तक पालन किया था। भगवान शिव वैसे तो एक पत्नी व्रता हैं, लेकिन पुराण कथाओं के अनुसार उमा, उर्मी, काली, गंगा सभी देवियां उन्हें पति रूप में मानती थीं। यह भी कहा जाता है कि यह सभी पार्वती के ही रूप हैं। पार्वती को ही शक्ति माना गया है। भगवान शिव ने अर्धनारीश्वर स्वरूप में स्वयं शक्ति के महत्व को सिद्ध किया है। शिव संसार में पुरुष और प्रकृति के संतुलन को परिभाषित करते हैं। शिव जी के प्रमुख 8 पुत्र हैं: गणेश, कार्तिकेय, सुकेश, जलंधर, अयप्पा, भूमा, अंधक और खूजा। सभी के जन्म की कथा रोचक है। उनके ज्येष्ठ पुत्र का नाम है कार्तिकेय, जो संसार में आसुरी शक्तियों का विनाश कर धर्म की पुनः स्थापना करते हैं। कार्तिकेय दक्षिण में मुरुगन के नाम से भी जाने जाते हैं। शिव के दूसरे पुत्र का नाम है गणेश, जो एक दंताय, गजानन, विघ्नहर्ता जैसे कई नामों से जाने जाते हैं। हिंदू संस्कृति के अनुसार कोई भी शुभ कार्य आरंभ करने से पूर्व भगवान श्री गणेश की आराधना अनिवार्य है, जिससे उस कार्य में कोई भी विघ्न न आए। भगवान शिव की एक पुत्री भी है जिनका नाम अशोक सुंदरी है। हालांकि महादेव की और भी पुत्रियां थीं जिन्हें नाग कन्या माना गया। जया, विषहर, सामिलबारी, देव और दोतली। अशोक सुंदरी को भगवान शिव और पार्वती की पुत्री बताया गया, इसीलिए वही गणेश जी की बहन है। इनका विवाह राजा नहुष से हुआ था। भगवान शिव के परिवार में उनके वाहन नंदी का भी विशेष महत्व है, जो धर्म के रूप में भी माने जाते हैं और माता पार्वती एवं भगवान शिव के प्रिय भी हैं। भगवान शिव का परिवार ही एकमात्र ऐसा परिवार है जहाँ स्वयं शिव से लेकर उनके वाहन नंदी तक सब पूजे जाते हैं। भगवान शिव की 2 बहुएं हैं, श्री गणेश की पत्नी सिद्धि और बुद्धि। शिव पुराण के अनुसार ये प्रजापति विश्वरूप की पुत्रियां हैं।
कुछ स्थानों पर रिद्धि और सिद्धि का नाम मिलता है, लेकिन अधिकांश ग्रंथों में सिद्धि और बुद्धि को ही गणपति की पत्नी माना गया है। सिद्धि कार्यों में, मनोरथों में सफलता देती हैं, बुद्धि ज्ञान के मार्ग को प्रशस्त करती हैं। पौराणिक ग्रंथों के अनुसार भगवान गणेश के 2 पुत्र हैं, क्षेम और लाभ। क्षेम हमारे अर्जित पुण्य, धन, ज्ञान और ख्याति को सुरक्षित रखते हैं, उसे कम नहीं होने देते और धीरे धीरे उसे बढ़ाते हैं। लाभ का काम निरंतर उसमें वृद्धि देने का है। लाभ हमें धन, यश आदि में निरंतर बढ़ोतरी देता है। शास्त्रों में शिव परिवार की पूजा का विशेष फल बताया गया है। इस विशेष पूजन से भक्त को सुख, संपत्ति और सौभाग्य की प्राप्ति होती है। शिव परिवार की साधना करने पर न सिर्फ साधक की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं, बल्कि उसके जीवन से जुड़े सभी दुख, दोष, शत्रु और बाधाएं दूर हो जाती हैं।